नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम माय फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। देखिए, पहली श्रृंखला में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे कि वो हमारे 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। और आज का टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल। और शेड्यूल से क्वेश्चन बनाए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तेज़ी से हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाइए, जिससे हम लोग आगे काम करें। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो सिर्फ 12 याद करने से काम चल जाएगा? नहीं, हम इस क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्योंकि हमारे कई क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक, देखिए भारतीय संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक, 8 के बाद 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ठीक है, वो वर्ष 1991। और 1991 में हमारा संविधान का पहला संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन में क्या हुआ कि हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा। ठीक, और इस सूची में हम लोगों ने विषयों को शामिल किया, तो ये हमारी 9वीं अनुसूची हो जाती। ठीक, और 9वीं अनुसूची है क्या, हम लोग अगर डिस्कस करें तो अभी हम लोग क्वेश्चन में एक एक करके आपको बताते रहेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 क्या कहता है? भारत के संविधान के 20 भाग हैं। ठीक, ऑप्शन 2 क्या कहता है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन भारतीय संविधान के क्या 20 भाग हैं? नहीं, देखिए 20 भाग का कहीं प्रावधान ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे भाग 22 कहे या 25 कहे तो हम मान सकते हैं। देखिए 25 भाग थे संविधान में, लेकिन प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची संशोधन के द्वारा, मैंने बताया 8 अनुसूचियां थी, संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? ठीक, कौन सी ऐसी अनुसूची है? देखिए, जब क्वेश्चन का ऑप्शन हो, मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, उससे भी आपको 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी। अभी क्या है, प्रोसेस को समझ लीजिए। ठीक, कौन सी अनुसूची है जो एक राज्य के नामों को दूसरे राज्यों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है? देखिए, पहली अनुसूची। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची कहता है भारत राज्यों के संघ का गठन है, और उसमें कहा गया 28 राज्य हैं और हमारे कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरी अनुसूची में क्या कहता है? दूसरी अनुसूची में कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी, उनके वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? जो भी पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे उनके बारे में प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या कहता है? इसमें क्या है कि राज्यसभा के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के बारे में। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कौन सी चौथी अनुसूची की विवेचित करती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में कहा गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाता। कितना आसान हो जाता है अगर हमें क्वेश्चन पता हो जाता। अब देखिए, बी ऑप्शन दल बदल है, तो दल बदल 10वीं में है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, और भाषाओं के बारे में कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। ठीक, तो आप लोग खेल खेल में क्वेश्चन को सही करेंगे अगर आपको आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उत्तर दीजिए। देखिए, सूची 1 फर्स्ट संविधान की सूचियां हैं और सूची 2 में उसमें विषय दिए गए हैं। ठीक, देखिए इसमें पहला दिया गया चतुर्थ अनुसूची, तब अभी हम लोगों ने बात की थी, यहाँ से मिला लो। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। ठीक, अब उसके बाद हमारा दिया गया है क्या? पश्चिम अनुसूची। पश्चिम और अष्टम नवम, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में लिखा है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों का हिंदी में ना समझने की वजह से गलत हो जाता है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक करके किस में कौन सा तुम्हारा दिया गया। ठीक, अब ये देखिए, तुम्हारा
जो फर्स्टम अनुसूची है इसमें जो दिया गया है जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जनजाति क्षेत्रों को। ठीक, अब जनजाति क्षेत्र हमारे जो हैं ठीक उनके लिए है, तो पश्चिम हो गई। और अष्टम अनुसूची जो है, ठीक, अष्टम अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची किसके बारे में? भाषाओं के बारे में उल्लेखित करती है। और नवी हमारी जो है भूमि अधिग्रहण के लिए करती है। तो इस तरह ऑप्शन हो गया। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन सुटेबल बैठता है। कौन सा? सी। चलें आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 को सुलिमित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। फिर वैसे ही आ गया जैसे हमने बताया था। 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। तो कौन सा ऑप्शन? 3 वाला हो गया। ठीक, 8वीं अनुसूची अभी हमने बताया किसके बारे में? भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची के बारे में क्या गया? कुछ अधिनियमों के बारे में विद्यमान शक्तियां बताई गई हैं। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। तो देखिए एक दूसरे से ऑप्शन आप लोगों ने वेरी कर लिए। अब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? सी वाला। ठीक, कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए 7वीं अनुसूची, संघीय सूची में विषय, राज्य सूची में विषय, समवर्ती सूची में विषय। ठीक, 1 2 3 करके दिया गया। देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट बताया गया। ठीक, इसमें मिलान करके हमें बताना है किस में कौन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, क्या चलते हैं? पहले वाले। तो संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97 विषय। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 66। ठीक, और समवर्ती सूची में 47। विषय का मतलब ऐसे कि इन्हीं विषयों पे कानून बना सकता। ठीक, संघ सूची में जो विषय होते हैं यूनियन लिस्ट में, उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी। 8वां, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन के अंतर्गत कौन योजना का विषय शामिल है? देखिए आर्थिक नियोजन जो होता है हिंदी शब्द है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। ठीक, देखिए आर्थिक इकोनॉमिक हो गया और नियोजन का मतलब प्लानिंग हो गया। इकोनॉमिकल प्लानिंग कौन है? ठीक, राज्य सूची में, समवर्ती, संघ सूची, कौन सा ऐसा होता है जो आर्थिक नियोजन का विषय है और किस सूची में? तो देखिए आर्थिक नियोजन की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। तो किस में हो जाएगा? कंक्रीट लिस्ट में। तो सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, 9वीं अनुसूची, सुलिमित कीजिए सूची 1, सूची 2। केंद्र सूची, पुलिस व सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट शक्तियाँ किस में दी गई हैं? तो एक एक करके सूची हम लोग फिर वैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मैं कर देता हूँ, बहुत आसानी समझ जाते हैं, लेकिन पढ़िए अच्छे से। पहले इनको बेसिक उससे पढ़िए तो आपके क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में। नहीं ऐसे नहीं कि हमने देखा और तुरंत बता दिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला ऑप्शन है केंद्र सूची। तो केंद्र सूची में कौन सा होगा? देखिए हमारा जो जनगणना का विषय होता है वो हमेशा केंद्र सूची का विषय होता है। ठीक है, चलिए राज्य सूची। ठीक, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन 1 हो गया। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो देखिए समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है? अब अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक, देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, वो क्या है? जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक, या बहुत सारे ऐसे हमारे कार्य योजनाएं हैं जो अवशिष्ट शक्तियाँ थे जिनको हम लोग एक्सप्लोसिव पावर कहते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 10 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। बिल्कुल सही। क्या होता है? एक दल में अगर आप पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल तक की, अगर आप कोई दल विधानसभा में बदलेंगे या लोकसभा में तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये दल विरोधी अधिनियम को जोड़ा गया। और इसको कब कैसे गया? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? ये सब एग्जाम में पूछे जाता है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं, वर्ष 1985 में। ठीक है बच्चों, और 9वीं में तो आपको पता है राज्य अधिग्रहण है, और 6ठी अनुसूची में तो आपको पता ही, इसलिए बता देते। देखो हर बार रिवीजन करने से ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है,
देखिए छठी अनुसूची में हमारे 3 राज्य हैं, ऐसे आप लिख लो ATMM, असम, त्रिपुरा, ठीक, एक राज्य हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेघालय और मिजोरम, ठीक, इनके बारे में प्रावधान है। तो यहाँ तो ऑप्शन सी सही हो गया ना, दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची। अगला 11वां, निम्नलिखित में कौन सा विषय संविधान की संघ सूची को संबोधित नहीं है। बहुत अच्छा विषय हो गया कि संघ सूची को संबोधित विषय नहीं है, तो कौन सा विषय होगा। देखिए संघ सूची में कृषि का विषय नहीं है, विदेशी मामले, रेलवे, ये सब हमारे किसके हैं, यूनियन लिस्ट की, ठीक, ये राज्य का विषय है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे उल्लेखित किया गया है। अब देखिए शिक्षा दी गई है, विद्युत, रेलवे और वन, पुलिस। अब कौन सा ऐसा है जो राज्य सूची, देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने राज्य सूची को पढ़ा कि पुलिस व्यवस्था राज्य का कर्तव्य है, तो राज्य है। शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, तो यह राज्य के अंतर्गत आता। विद्युत और वन भी हमारा राज्य, लेकिन इसके अंतर उल्लेखित है, तो उल्लेखित केवल सी ऑप्शन है। पंचायती राज्य व्यवस्था का कानून हमने बताया था, पंचायती राज्य व्यवस्था का जो कानून है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा, पंचायती राज्य को किसके विषय में, तो किस सूची का विषय है पंचायती राज, पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ठीक है, किसका है, राज्य सूची का। देखिए अभी आपके पंचायत चुनाव हुए थे, कितने स्तर पंचायत होती है, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, जिला स्तर, फिर क्या होता है, ब्लॉक स्तर, और फिर क्या होता है, ग्राम स्तर, ठीक। गांव में ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, और जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक। अब कहा गया पंचायती राज्य का विषय, देखो पंचायती राज्य व्यवस्था हमारे संविधान में पहले नहीं था, ठीक है। इसको 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ा गया, और इसमें विषयों की संख्या कितनी है, 29 है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका बी। आगे चलते हैं, संविधान की अनुसूचियों में 6 इनमें से किस राज्य के लिए लागू नहीं होती है। देखिए अभी हमने बताया था, आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक, छठी अनुसूची को ATMM, और अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ए से क्या हो गया, असम हो गया, तो असम वाला आपका सही, ठीक। टी से हमने आपको बताया था कि टी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा का आप कट कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एम से मिजोरम, ठीक। अब देखिए मिजोरम इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक। मेघालय, ठीक, अब क्या मेघालय है आपके, ठीक, तो मेघालय देख लीजिए है, और उसके बाद क्या है, मणिपुर है, ठीक। मणिपुर है आपका कि मेघालय है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो 14 का जो सही ऑप्शन है वो मणिपुर। देखिए मणिपुर वहाँ पे नहीं है, मेघालय है, ठीक। तो जो हमारे विषय हैं तो वो तो हमारे हैं, तो यहाँ पे मणिपुर की जगह जो गलत ऑप्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, ठीक, मिजोरम। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में निम्नलिखित किससे संबंधित हैं, ठीक। नगर पालिका से संबंधित 11वीं अनुसूची है, ठीक है, कि पंचायती राज्य, तो हमने बताया है जैसे 73वां संविधान संशोधन था, तो यहाँ पे कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन, ठीक। कब आया 74वां संविधान, वर्ष 1993 में, और इसमें क्या किया गया, नगर पालिका को जोड़ा गया। तो 15 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कि 11वीं अनुसूची के विषय कौन से हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक। तो नगर पालिका वाला तो ऑप्शन हो गया 74वां, ठीक। अब ये कौन सा विषय हो गया, 12वीं अनुसूची, तो ये 12 में है, ये 11 में हो गया। केंद्र व राज्य को बीच में संबंध किस में हो गया, 7वीं अनुसूची में हो गया। भ्रष्टाचार का कोई विषय नहीं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। भारतीय संविधान में नागरिकता के स्वरूप को अपनाया गया है। कैसी संविधान में नागरिकता है, देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, और कहा गया कि भारत में कैसी नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो लेकिन इसमें एकहरी नागरिकता का प्रावधान ही टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 2 तरह के कार्ड तो जरूर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, और एक होता POI, पीपल ऑफ ओरिजिन इंडिया, लेकिन ए ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके, देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता के बारे में कहा गया, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक, और
36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 5 से 12 तक हमारा कुछ नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ठीक सही है। देखिए अभी हम लोगों ने गहरी नागरिकता का प्रावधान किया था, ठीक, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन को यहाँ से। ठीक, भारत में गहरी नागरिकता प्रावधान, इसको हम सही कर दें। भारत में संसद में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, क्या नागरिकता बनाने का हमारे संसद में कानून में अधिकार प्राप्त नहीं है? ठीक, नहीं है। भारत में नागरिकता का स्थायी उपबंध है, नहीं, केवल बी ऑप्शन सही है। देखो कितना सटीक क्वेश्चन का ऑप्शन है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। निम्नलिखित में नागरिकता कानून का संबंध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब नागरिकता का कानून कौन बनाने का अधिकार प्राप्त है? संसद। हमारी नागरिकता का विलोपन और नागरिकता प्राप्त कराने का दोनों का काम कौन करता है? भारतीय संसद करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नागरिकता से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, यही हमारा है, ना कि 86, ना 2015, ना 2003। तो बी का देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। ठीक, आई होप प्राइड एडिफिकेशन चैनल से लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक, गुड विशेष है एग्ज़ाम में कि हम लोग जिन एग्जाम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।